हेलो स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के इस सिंप्लीफिकेशन टेस्ट सीरीज में यह है टेस्ट नंबर 30 के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। यदि अभी तक आपने यह टेस्ट नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले टेस्ट दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पार्ट 2 के क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, करणी के अंदर 64,009 किसके बराबर है, यानी कि यहाँ पर वर्गमूल पूछा जा रहा है। 64,009 का वर्गमूल क्या है? तो देखिए, वर्गमूल निकालने की प्रोसेस मैं आपको पिछले वीडियोज में अच्छे से समझा चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ तेजी से, क्योंकि इसी का एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन मैं अगला लेने वाला हूं। देखिए, हमें सबसे पहले संख्या को इन दो लाइनों के बीच में लिख देना है, 64,009। अब इस प्रकार से संख्या लिखने के बाद में हमें पीछे वाली संख्या से दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। तो ये 09 और ये 4 जीरो का एक जोड़ा बन गया, 6 रह गया। अब हमें यहाँ पर दो जो डब्बे बना रहा हूँ उसमें समान संख्या लेनी है। तो यहाँ पर संख्या इस प्रकार से लेनी है, उसका गुणनफल 6 से कम होना चाहिए। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर पहली संख्या 2 ली। जो संख्या यहाँ पर लेते हैं वही संख्या नीचे लेना है। इस प्रकार से 2 और 2 को गुणा करने पर यहाँ अंदर की तरफ लिखना है और इन 2 और 2 को यहाँ पर जोड़ करके इस तरीके से 4 लिख देना है। इस प्रकार से 6 में से आप 4 को घटा देंगे तो 2 बच जाएगा। अब आपको अगली प्रोसेस में कुछ ये करना है कि इन दो जो लिखी हुई जोड़े के साथ संख्या है इसे आपको एज इट इज उतार लेना है। अब ये संख्या बन गई है 240। फिर से वही प्रोसेस हमको फॉलो करना है। यहाँ पर और यहाँ पर एक समान संख्या लेनी है। इस प्रकार से मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, इसमें सीधे संख्या ले लूँगा, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए कि आपको कैसे लेना है संख्या, ताकि आप 240 के पीछे पीछे की एक संख्या प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर मैं अगला अंक ले रहा हूँ 5। यहाँ पर भी मैं लूँगा 5। आप अपने अनुभव से ये ले सकते हैं। अलग अलग प्रश्न में अलग अलग संख्या लेनी पड़ती है, लेकिन जो संख्या यहाँ आई है वही संख्या यहाँ होनी चाहिए। अब देखिए, 45 में आपको 5 का गुणा करना है। 5 25 की 5 हासिल का आ गया 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22। इस प्रकार से ये 225 हो गया। यदि हम 6 लेते तो 46 में 6 का गुणा करना पड़ता, जो कि 240 से ऊपर हो जाती। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ 240 से कम की संख्या लेनी थी। तो इस प्रकार से ये हो गया 240 में से 225 को आप घटा दीजिए। घटाने पर आपके पास में आ जाएगा 15 और यहाँ पर 45 से 5 को जोड़ दीजिए, जो कि हो जाएगा 50। अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर ये 15 लेकर के आ गए हैं शेषफल में। अब बचे हुए आखिरी 2 अंक आपको फिर से उतार लीजिए। 2 ही अंक उतारने हैं, एक नहीं, क्योंकि हमें वर्गमूल पता करना है। अब आपको फिर से यहाँ पर और यहाँ पर एक समान संख्या लेनी पड़ेगी, ताकि आप 1509 के करीब करीब या एग्जैक्टली पहुंच जाएं। अब देखिए, आप यहाँ पर जो संख्या लेंगे वो लेंगे 3 और यहाँ पर भी 3। अब इस प्रकार से 503 में 3 को गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, गुणनफल यहाँ लिखेंगे, 3 शून्य शून्य हो जाएगा और 5 तिया 15। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो किया है इसको गौर से देखना है कि मैंने यहाँ पर 503 को 3 से गुणा किया तो मेरे पास में यहाँ पर लिखी हुई संख्या 1509 आ गई। यही प्रोसेस आपको अगले क्वेश्चन में काम आएगी। तो यहाँ पर 503 को 3 से गुणा करने पर 1509 आ गया, शून्य बचा शेषफल। इसका मतलब आपको यहाँ पर भागफल लिखते चले जाना है। सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया था तो 2 लिखना है, फिर इसके बाद में अगला अंक था 5, 5 लिखना है और फिर अगला अंक था 3, 3 लिखना है। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 253, जो कि ऑप्शन सी पर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बेहतर तरीके से समझा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न इसी के एक लेवल ऊपर का प्रश्न है कि यदि 5416*6 पूर्ण वर्ग है, यानी ये अपने आप में एक पूर्ण वर्ग की संख्या है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? अब देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। वास्तविकता में आपको इस संख्या का वर्गमूल पता करना है, तो वही मैं काम कर रहा हूँ जो पिछले क्वेश्चन में मैं कर चुका हूँ। यहाँ पर संख्या को मैं उतार लेता हूँ। 5416 ये हो गया स्टार और ये हो गया 6। पीछे से 2 अंकों के जोड़े बना लेते हैं। तो इस प्रकार से 5416 और स्टार 6 का हमने जोड़ा बना लिया। अब वही प्रोसेस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर और यहाँ पर मुझे समान संख्या लेनी है, जिससे कि पहला जोड़ा 54 से कम संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पर ऑब्वियसली मैं 7 को 7 से गुणा करूँगा, तो 7 को 7 से गुणा करने पर 7 7 49 आएगा और नीचे की तरफ यहाँ 7 और 7 को जोड़ दूंगा, ये हो जाएगा 14। अब देखिए, आप 54 में से 49 को घटा देंगे तो यहाँ पर 5 बच जाएगा। अब आपको अगला जोड़ा उतार लेना है, जो कि है 16 का। इस प्रकार से ये संख्या हो गई 516। अब आपको फिर से यहाँ पर और यहाँ पर एक संख्या लेनी है, जिससे कि आप 516 के आसपास पहुँच जाएं।
अब देखिए आपको ये यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बेहतर करना पड़ेगा। 1 लेंगे तो यहाँ पर ये 141 को 1 से गुणा करना पड़ेगा, 516 से बहुत कम है। यदि इस जगह पर 2 लेते हैं तो यहाँ पर भी 2, तो 142 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, 143 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको एक अंदाजन एक संख्या लेनी है। तो देखिए यदि मैं यहाँ पर यहाँ पर 3 लेता हूँ तो 143 संख्या बनती है। 3 को 3 से गुणा करा तो 3 तिया 9 हो गया, 3 चौक 12 की 2 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, 429 हो गई। अब इसके ऊपर लूंगा यदि मैं संख्या तो मैं 516 के ऊपर पहुंच जाऊंगा, यानी 144 को 4 से गुणा करने पर मैं आगे पहुंच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से समझने की जरूरत है कि यदि मैं यहाँ पर 14 को आपको कंसीडर करना है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कि कैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर 14 है और यहाँ पर आपको 51 को कंसीडर करना है। यदि आप 14 का गुणा 3 में करेंगे तो 14 तिया 42 होता है और 14 चौक 56 हो जाता है, यानी ये 51 से आगे की हो जाती है। यानी यहाँ पर आपको 4 नहीं लेना था, 3 लेना था। इसी प्रकार से यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ पर भी 3 ले लेंगे। तो आपको इस प्रकार से एक अंदाजा लेना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिख चुके हैं। अब 143 को 3 से जोड़ दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 146। अब आगे इस संख्या को आप घटा दीजिए। 16 में से 9 गया तो 7 बच गया, यहाँ पर 10 में से 2 गया तो 8 बच गया और यहाँ पर ये कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए अगला जोड़ा हम आखिरी उतार लेंगे जो कि होगा स्टार और 6। अब यहाँ पर 8 7 स्टार 6 और अंतिम संख्या हमें यहाँ पर लेनी है इस प्रकार से कि यहाँ पर इस संख्या को इस संख्या से गुणा करने पर यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगी वह एग्जैक्ट 8 7 स्टार 6 ही प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि हमें कहा गया है कि ये पूर्ण वर्ग है, इसीलिए यहाँ पर ध्यान से समझिए शेषफल शून्य आना जरूरी है। पिछले क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, मैंने क्या किया था। देखिए यहाँ पर आप 14 लीजिए और 14 का पहाड़ा लीजिए ताकि आप 87 से आगे ना जा सकें। तो यदि 14 का पहाड़ा मैं 5 बार लेता हूँ तो 14 पंजे 70 होता है, 14 छेंग 84 होता है और 14 सत्ते 98 हो जाएगा। इसका मतलब आप कम से कम यहाँ पर 6 ले लीजिए, क्योंकि 14 छेंग कितना होता है? 84 होता है। इस प्रकार से आप 87 से आगे नहीं जा करके पीछे रह जाएंगे। अब हम आखिरी में क्या करते हैं, इस संख्या को 1466 को 6 से गुणा करने पर हमें यहाँ पर एक संख्या प्राप्त होगी जो कि इस ऊपर वाली संख्या से पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगी, यानी घट करके शून्य आ जाएगा। इसका मतलब अंतिम स्वरूप में 1466 को गुणा कर दीजिए 6 से। तो यहाँ पर 6 36 की 6 हासिल का 3, 6 36 और 3 39 की 9 हासिल का 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27 की 7 हासिल का 2 आ जाएगा और 6 कम 6 और 2 8। देखिए ये संख्या प्राप्त हो गई जो हमें प्राप्त करनी थी। अब इस 9 की जगह पर स्टार बना हुआ है जो कि यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 इसकी जगह पर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बेहतर तरीके से समझा चुका हूँ कि इस एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। ये एसएससी सीजीएल जैसी एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। वह संख्या जिसका वर्ग संख्याओं 68 तथा 32 के वर्गों के अंतर के बराबर है। तो यहाँ पर हमें कहा गया है वह संख्या जिसका वर्ग यानी कि वह संख्या x मान लेनी है और उसका वर्ग लगा देना है। वह संख्या का वर्ग 68 और 32 के वर्गों के अंतर के बराबर है, मतलब 68 का वर्ग माइनस 32 का वर्ग। अब यहाँ पर आपको 68 और 32 का वर्ग नहीं निकालना है, आपको ये करना है कि फॉर्मूला लगा देना है जो कि होता है a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आपको पता है, तो यहाँ पर आप इस स्वरूप में इसे लिख दीजिए। तो 68 प्लस 32 और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 68 माइनस 32। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर 68 और 32 को आप जोड़ दीजिए तो 8 और 2 10 की शून्य हासिल का 1, 9 और 1 दिए 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और गुणा में 8 में से 2 जाएगा तो 6 बच जाएगा और 6 में से 3 गया तो 3, तो यहाँ पर हो गया 3600। अब आप x का मान निकालने के लिए आप इसमें वर्गमूल लगा दीजिए। तो यहाँ पर 3600 जो होता है इसका वर्गमूल जो होता है वो 66 होता है और 66 ही इसका जो होगा वो आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। तो वह संख्या हमें पता चल गई 66।